आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको यहाँ पर एटगेट अभ्यास पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 है, इसे आप देखने आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एटगेट अभ्यास पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट पहला ही कंप्लीट कर लिया है आपने, तो पार्ट 2 यहाँ पर आप आ चुके हैं। जैसे पार्ट समानता था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 अर्थात स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस प्रकार आप पेज नंबर 57 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपकी वीडियो प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका दी गई है, तो इसे यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो यहाँ पर कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न दूसरा, 1996 में केरल सरकार द्वारा राज्य का प्रतिशत बजट ग्राम पंचायतों को दिया था, कितना दिया था? 40% दिया था। तो आशा करेंगे यह भी समझ में आ चुका होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वास्थ्य से क्या आशय है? तो यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त करना रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, वेड बैक आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप अंतर देखेंगे। पहला अंतर है, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए? हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिसे सभी नागरिकों को फायदा होता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक सेवाएं सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।
इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्वेद व नैतिक संहिता पहल कहलाता है। कहता है, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम भी उपचार पर्चे में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप से हो। इस प्रकार आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे 11वें क्वेश्चन में लिखा है, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है। क्योंकि कोस्टारिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसलिए कोस्टारिका देश को स्वस्थ देश माना जाता है। यहाँ पर सेना पे जो खर्च होता है यहाँ पर नहीं किया जाता है और स्वास्थ्य पर किया जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 12, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो केरल राज्य में क्या किया गया है देखिएगा, हमारे देश के केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 जो आपका दिया गया था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो इस प्रकार आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का। तो पार्ट 3 और जितने भी सामाजिक विज्ञान के हैं अंग्रेजी, संस्कृत जो भी हैं सभी विषय, उनका कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से चैनल पर बने रहें। तो पार्ट 3 देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। चलिए बिना टाइम खराब के अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।